स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आपको चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट क्लास 12 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 इसके सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको समझाऊंगी आंसर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, द अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर्स इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी आपको याद होगा उसमें ए बी टाइप की अरेंजमेंट होती है। किस टाइप की होती है? ए बी टाइप की। अगर आपको फिर भी याद नहीं आए तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊं। तो ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ए बी। इस टाइप से आप इसको याद करेंगे तो इजी रहेगा। डायग्राम के साथ याद कीजिए ताकि आप अच्छे से इसे याद कर पाएं। 3 डायमेंशन में कितने टाइप के लेटिस पॉसिबल हैं? तो हमेशा 14 टाइप के लेटिस पॉसिबल हैं, ये याद रखना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द सॉलिड बिलोंग सेम टाइप। कौन से पेयर के अंदर दोनों सॉलिड सेम टाइप के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों के दोनों एक ही टाइप के हैं। अब हम नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 4, इन AZBR देयर कैन अकर। AZBR में कौन कौन से डिफेक्ट्स अकर हो सकते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये इकलौता ऐसा कंपाउंड है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों के दोनों डिफेक्ट आते हैं, और कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसके अंदर दोनों डिफेक्ट्स आ सकते हों, तो ये याद रखना। एंड देन नेक्स्ट इज द मटेरियल यूज्ड इन सोलर सेल कंटेन। सोलर सेल के अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है उसके अंदर क्या होता है? तो हमेशा याद रखना कि उसमें एक सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा, और अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर जर्मेनियम भी इसका आंसर हो सकता है। मैं आपको जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रही हूँ, सो प्लीज ध्यान से इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके मार्क्स बढ़ाने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसमें मेरा इसमें कुछ फायदा नहीं है जो कि मैं आपको बार बार में कहूँ, तो अच्छे से दिमाग लगा के इसमें पढ़िए। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज, इन द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इज। एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसमें कितने एटम प्रेजेंट होंगे? बॉडी सेंटर का क्या मतलब है? एक ट्यूब है जिसके हर एक कोने के ऊपर एक एक एटम है, और उसके बीच में भी एक हमने डाल रखा है एक एटम। तो हर कोने के ऊपर हमेशा ये याद रखना कि जो कोने वाला एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और 8 कोने हैं तो सभी का कंट्रीब्यूशन 1 एटम, और एक एटम हमने बीच में डाला है तो इसके टोटल एटम्स हो जाएंगे 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, इन ए हेक्सागोनल क्रिस्टल। हेक्सागोनल क्रिस्टल के अंदर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें ए बी बराबर होते हैं बट बी एंड सी आर नॉट इक्वल, एंड गामा की वैल्यू जो थर्ड एंगल होता है उसकी वैल्यू 120 होती है। सो मैं इसमें आपको सारे एक बार स्ट्रक्चर्स दिखाना चाहूँगी ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे और आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो ये देखिए, इसमें हमसे पूछा गया है हेक्सागोनल, इसका तो ये हो जाएगा। आप अभी एक बार ये सारे अच्छे से रीड कर लीजिए ताकि आपको कोई भी कमी ना रहे। इनके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं ताकि आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इज। एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? फेस सेंटर के अंदर क्या है? एक क्यूब प्रेजेंट है, और उसके हर कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम तो प्रेजेंट है ही, और साथ के साथ एक फेस के ऊपर एक एक एटम भी प्रेजेंट है। कितने फेसेस होते हैं? याद कीजिए, क्यूब के अंदर अभी आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं वो भी एक क्यूब क्यूबॉइड लगा लीजिए, बट उसको हम क्यूब की तरह लेके चल सकते हैं। तो उसमें कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस होते हैं, और फेस वाले एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो फेस के कारण 3 एटम, और मैंने अभी बताया था कि कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, और 8 कॉर्नर होते हैं तो 1 एटम। 3 + 1 4 एटम होंगे इसके अंदर। तो याद रखना, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइगोनल क्रिस्टल। एक ट्राइगोनल क्रिस्टल के अंदर किस टाइप की एंगल्स या साइड्स मिलती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने अभी आपको जो टेबल दिखाई थी, आई थिंक उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। फिर से देख लीजिए, इसमें हमसे पूछा गया है क्या? टेट्रागोनल। आई एम सो सॉरी, मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही थी शायद अभी तक। तो इसमें ये जो है टेट्रागोनल, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो ए और बी इक्वल होंगी बट सी इक्वल नहीं होगा, और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10, इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इज।
एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि कोई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसके सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर होंगे और कॉर्नर्स में 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन 8 एटम्स, तो 1/8 इंटू 8 1 आ गया, तो 1 एटम प्रेजेंट होगा। सारे टोटल मिला के 1 एटम प्रेजेंट होगा। वैसे 8 एटम्स होते हैं लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है जिसके कारण 1 एटम बन जाता है। इन ए टेट्रागोनल क्रिस्टल, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, एक टेट्रागोनल क्रिस्टल के अंदर कैसी होंगी? ए और बी इक्वल होंगे बट सी इज नॉट इक्वल, अल्फा बीटा गामा सारे 90 के इक्वल होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 का। इन ए मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, एक मोनोक्लिनिक यूनिट सेल है उसमें किस टाइप के एंगल्स और साइड होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखना है कि जो मोनोक्लिनिक यूनिट सेल है उसके अंदर साइड्स एक भी इक्वल नहीं होती और अल्फा और गामा जो 2 एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। इसके बाद में एक आता है ट्राइक्लिनिक, ये सबसे अनसिमेट्रिकल होता है, इसमें ना साइड इक्वल होती हैं और ना ही एंगल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड्स पर स्फीयर इन एफसीसी। एफसीसी मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर। एक एफसीसी के अंदर कितने ऑक्टाहेड्रल्स होंगे, कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। एक एफसीसी के अंदर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज इन अ क्यूबिक यूनिट सेल, एक क्यूबिक यूनिट सेल है यानी कि सिर्फ एक क्यूब है और उसके हर एक कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम है जिसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, लेकिन उसके हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसमें हर एक कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम है और क्यूबिक में आपको पता है कि क्यूब की सारी साइड इक्वल होती हैं तो इसकी भी सारी साइड इक्वल होंगी और सारे एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट इनमें से किस में होगा? तो आपको पता भी होगा वरना मैं आपको दिखा भी दूं कि फ्रैंकल डिफेक्ट सिर्फ और सिर्फ उन के अंदर होता है जिनके अंदर जो कैटायंस होते हैं वो इंटरस्टिशियल यानी जो बीच की साइड्स होती हैं उनमें चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे छोटे और बड़े कैटायंस दोनों हैं बट इसके अंदर आयन और कैटायन, एनायन और कैटायन दोनों की साइज बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। जो कैटायन होते हैं वो यूजुअली इसमें बहुत छोटे होते हैं, उनका साइज स्मॉल होता है जो कि बीच में जाके कहीं पे फंस जाते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं? ZnS, AgCl, AgI। तो इनमें से इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए AgBr। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि फ्रैंकल और शॉर्टकिल दोनों के दोनों डिफेक्ट्स AgBr के द्वारा शो किए जाते हैं, दोनों के दोनों AgBr शो कर सकता है और ये ग्रेफाइट, डायमंड, NaCl ये नहीं कर सकते। NaCl के अंदर तो शॉर्टकिल डिफेक्ट होता है। हाउ मेनी फेसेस आर इन अ क्यूब। एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6। अभी भी आप जिस रूम में बैठे हैं उसे क्यूब एज्यूम कर लीजिए और फिर देखिए उसके कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल। मैंने अभी अभी आपको बताया था सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल होता है ये, यानी इसमें ना साइड इक्वल होती है ना एंगल इक्वल होता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल इज। जस्ट अभी अभी हमने जो ऊपर किया है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल, ना साइड इक्वल ना एंगल इक्वल, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइक्लिनिक। जितना फास्टली उसको उतना फास्टली करवा रही हूँ तो वीडियो को ज़्यादा स्किप मत करना क्योंकि इसमें आपको बहुत से क्वेश्चन छूट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट क्रिस्टल। इनमें से कौन सा क्रिस्टल कोवेलेंट है? देन इसका आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज। जो SiO2 होता है उसी को हम क्वार्ट्ज बोलते हैं, उस टाइप का ही होता है, तो इसमें कोवेलेंट क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मैलिएबल एंड डक्टाइल। कौन सा सॉलिड कंडक्टर, मैलिएबल, डक्टाइल ये सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं? दैट इज ऑप्शन नंबर सी मेटालिक। जो मेटल होते हैं वही तो डक्टाइल होते हैं, वही मैलिएबल होते हैं और वही कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। द नेक्स्ट इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूब। एक सिंपल क्यूब है उसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है एटम्स के द्वारा? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि उसमें 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है और 8 एटम्स होते हैं सिंपल क्यूब के अंदर, तो उसमें एक ही एटम प्रेजेंट होता है। अब एक क्यूब के अंदर सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होगा तो बाकी सारा वॉल्यूम खाली रहेगा और
उसके अंदर उसको हम बोल सकते हैं कि वो फ्रैक्शन होगा जिसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, जिसे हम वॉइड बोलते हैं, ये वॉइड होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11/6। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड वो होते हैं जो कि 4 एटम्स के द्वारा मिलकर बनाए जाते हैं। जैसे कि 3 एटम्स ये हैं और एक एटम इनके ऊपर ऐसे रख दें तो बीच में जो वॉइड बनेगा उसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन अ यूनिट सेल ऑफ ए फेस सेंटर्ड क्यूब लैटिस ऑफ अ सिमिलर एटम इज। हमें बताने की जो FCC होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 6। एक जो एटम होता है FCC का, उसके अंदर 6 वॉइड होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट इज 3 एलिमेंट्स A, B and C crystallize into a unit solid lattice. A एटम ऑक्यूपाई एक कॉर्नर, A कॉर्नर के ऊपर चला गया तो कॉर्नर वाले का कॉर्नर 8 होते हैं, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो टोटल एटम कितना होगा 1। तो A तो एक ही एटम बनेगा, ये तो सारे ऑप्शंस में कॉमन भी है। देन देखते हैं कि B एटम्स ऑफ द क्यूब बी आर एट सेंटर। बी को हमने सेंटर पे रखा, अब सेंटर पे तो एक ही एटम आ सकता है, तो ये भी हमारा ठीक है, सभी में बी एक ही दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं सी आर एट एजेस। सी को हमने एक एज पे रखा है, किनारे के ऊपर रखा है, तो अब हमें बताना है कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे आया? देखो सी जो है, अब हम सी एटम की कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं। एज कितने होते हैं? जिस रूम में बैठे हो उसके किनारे गिनो कितने हैं? 12 होंगे, गिन लेना। 12 एजेस होते हैं और जो एज वाला होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 होता है और ये कट के आ जाएगा 3। तो ये सी वाले जो एटम हैं वो 3 होंगे टोटल, तो A, B, C 3, ये इसके फॉर्मूला बन जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज copper crystallize in a face-centered cubic lattice with a unit cell length 361 pm. Pm means picometer here. What is the radius of copper atom in the picometer? हमें उसकी रेडियस बतानी है और हमें लेंथ दे रखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें साइड दे रखी है उसकी और फिर पूछा है कि एटम्स के बीच में कितना इसकी साइड दे रखी है और हमें पूछा है उसका रेडियस कितना होगा। तो अब ये कंप्लीट 361 है, तो उसका हम रेडियस इजीली निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अरेंजमेंट ABC इज रेफर्ड एज। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको डायग्राम दिखाया था हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग का, उसके साइड में ही एक डायग्राम बना हुआ था जिसमें ABC टाइप की क्लॉज पैकिंग शो की गई थी। उसका आंसर तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्योंकि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी उसमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग ABC टाइप की शो की गई थी। इसमें 3 लेयर्स बनती हैं और तीनों अलग अलग टाइप की बनती हैं, इसीलिए इसे ABC टाइप का कहते हैं और एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगा। द नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग विल शो एन आइसोट्रोपिक। इनमें से कौन एन आइसोट्रोपिक शो करेगा? एंड इट्स आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बेरियम क्लोराइड। The next is in HCP arrangement the coordination number is। एक HCP arrangement है, उसमें कितने coordination number है स्टूडेंट्स? अब हम देखते हैं कि HCP जो arrangement है उसमें कितना coordination number होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। द नेक्स्ट इज ब्रेविस लेटिस आर। ब्रेविस लेटिस कितने टाइप के होता है? हमने कुछ क्वेश्चंस पहले ये क्वेश्चन किया था कि टोटल लेटिस 3D लेटिस कितने बन सकते हैं, उसका आंसर भी 14 था और टोटल ब्रेविस लेटिस भी 14 होते हैं, दोनों एक ही को कहा गया है, तो इसे अच्छे से रीड कर लेना। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इफ प्रेजेंट लोअर द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। कौन से डिफेक्ट के कारण एक जो क्रिस्टल होता है, एक जो कंप्लीट मेटल का आप लोग लगा सकते सीड होती है, उसके अंदर किसके कारण डेंसिटी कम हो जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो शॉर्टकट इफेक्ट होता है उसके कारण डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों पार्ट उस से बाहर चले जाते हैं उस अरेंजमेंट से, तो फिर उसमें डेंसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्लोज पैक्ड एरे ऑफ एन स्फीयर
एक क्लोज पैक एरे है जिसके अंदर n स्फीयर डाले गए हैं। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स आर, उसमें टेट्राहेड्रल होल कितने होंगे। हमेशा याद रखना कि उसके अंदर टेट्राहेड्रल होल तो होंगे 2n, और ऑक्टाहेड्रल होल भी अगर आपसे पूछे जाएं तो वो होंगे n। साथ के साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल रहा है तो उसे गेन कर लीजिए, और ये आपके क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, आपके पेपर में भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। द नेक्स्ट इज द मैक्सिमम percentage of available volume that can be filled in a FCC system by an atom। एक FCC सिस्टम है, उसमें हम मैक्सिमम वॉल्यूम कितना फिल कर सकते हैं, कितना ऑक्यूपाई किया जा सकता है, दैट इज 74%। 74% से ज़्यादा हम ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम इतना ही कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज एक एटम है A, जिसको हमने रख दिया कॉर्नर्स के ऊपर रखा है, तो इसका मतलब एटम A तो अकेला बनेगा, यानी 1/8 × 8 1, एक ही एटम बनेगा A का। तो देन B एटम्स जो हैं उनको हमने रख दिया सेंटर ऑफ क्यूब, सेंटर पे रखा है, तो एक क्यूब के सेंटर में हम सिर्फ एक ही एटम डाल सकते हैं, तो इसीलिए B भी 1 हो जाएगा। देन 32 का आंसर है D AB। The next question is, in a crystal of an ionic compound, the ion B form the close packed lattice and the ion A occupy the tetrahedral void। तो मैंने अभी आपको बताया कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो 2n होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड ट्वाइस हो जाएंगे, एंड इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें डी ऑप्शन इसलिए आया क्योंकि हमने बी एटम्स को बी एटम इन द क्लोज पैकिंग ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड उसके ऑक्यूपाई भी हो गए, एंड सॉरी इसका आंसर आएगा ए बी, ये आएगा क्योंकि 2n होते हैं और इसमें 2n 2 टाइम हो जाएगा। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर। इनमें से कौन सा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को शो करता है। सबसे पहला क्वेश्चन ही ये क्या था, ए बी, ये वाला शो करता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को। द नेक्स्ट इज हाउ मेनी काइंड ऑफ स्फीयर लेटिस आर पॉसिबल इन ए क्रिस्टल। ये क्वेश्चन 3rd टाइम से आया है हमारे आगे और इसका आंसर है 14। इसी को ब्रेविस लेटिस बोलते हैं, इसी को 3D लेटिस बोलते हैं और इसी को स्पेस लेटिस बोलते हैं, याद रखना। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। इनमें से कौन सा क्रिस्टल सिस्टम को शो नहीं करता है। देन इट्स आंसर इज आइसोट्रॉपिकल। आइसोट्रॉपिकल जो है वो क्रिस्टल सिस्टम में नहीं होता है। ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, हमें ये बताना है कि फ्रैंकल डिफेक्ट के कारण डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी हमने देखा था कि सॉल्ट की जो डिफेक्ट होता है उसके अंदर डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन फ्रैंकल जो डिफेक्ट होता है उसके अंदर डेंसिटी एज इट इज रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट चेंज। अभी सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं तो प्लीज़ बने रहिए, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है बट फिर भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवेलेंट क्रिस्टल इन सॉलिड स्टेट। इनमें से कौन सा सॉलिड स्टेट के अंदर क्रिस्टल कोवेलेंट क्रिस्टल बनाता है। देन इट्स आंसर विल बी सी, सिलिकॉन जो है वो कोवेलेंट क्रिस्टल्स बनाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन BCC अरेंजमेंट इज। तो हमें बताना कि एम्प्टी स्पेस कितना है बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट के अंदर, एंड इट्स आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 32। 32% इसमें खाली रहता है। और BCC के अंदर ये भी याद रखना कि BCC के अंदर एटम्स ऑक्यूपाई कितना करते हैं, 68%। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, किस कारण है, क्योंकि उसके अंदर फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके आंसर की भी दी गई है, तो अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर के देखेंगे, आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम किस की वीडियो बनानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।